हाय एवरीवन। मेरा नाम तान्या अरोड़ा है और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। और आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ शायद जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। आई थिंक हम सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसी ट्रिप होती ही है जो इतनी यादगार होती है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर ट्रिप, इट्स लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी कश्मीर और वैष्णो देवी ट्रिप की वो कहानी जो शायद शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। इस स्टोरी में ना सब कुछ है, एक्साइटमेंट, फियर, ड्रामा। तो अगर आपको जानना है ना कि हमारे साथ इस ट्रिप में क्या क्या हुआ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब ताकि यू वोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि मैं और मेरी फैमिली बहुत टाइम से ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार एक बार कश्मीर जाना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई मीन इट्स कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ फॉर अ रीजन, राइट? तो ये हुआ कि इस बार ना कश्मीर ही चलते हैं। पता नहीं फिर कब मौका लगे, ये सही टाइम है कश्मीर जाने का। तो ये डिसाइड हुआ। तो प्लान ऐसे बना कि पहले हम माता के दरबार यानी वैष्णो देवी जाएंगे और फिर वहां से आगे कश्मीर के लिए जाएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बचपन से मेरा मन था कि मैं एक बार कश्मीर जाऊं और बहुत टाइम से अंदर से कॉलिंग आ रही थी कि यार वैष्णो देवी जाना है, माता के दर्शन करने हैं। तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड। हमने अपने टिकट्स वगैरह एडवांस में बुक करवा लिए और मस्त ट्रिप की प्लानिंग करने लगे। मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ तो इट वॉज जस्ट अ रेगुलर वर्किंग डे फॉर मी। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं न्यूज देखो, न्यूज देखो। और मैं न्यूज में देखती हूँ कि टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में एट अ वैली जहां पर टूरिस्ट टारगेट हुए हैं। एंड वी वर लाइक ओके। और उस दौरान टेंशन भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, हम रोज बैठ के सोचते थे कि यार कैंसिल कर दे क्या। ऐसे सोचने लगे हम कि ठीक है अब क्या ही जाना है यार, इट्स नॉट सेफ, वी शुड नॉट गो। फिर अचानक से ये भी न्यूज आने लगी कि चीजें थोड़ी पीसफुल हो रही हैं कंट्रीज के बीच में। हम सेकेंड लास्ट डे तक भी यही सोच रहे थे कि जाना है कि नहीं जाना है। फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक काम करते हैं, वैष्णो देवी चल लेते हैं। वहां से आगे जाना है नहीं जाना है वो देखेंगे, माहौल कैसा है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम अपनी पैकिंग वैकिंग उस हिसाब से शुरू करने लगे। ठीक है, फिर सारी पैकिंग वैकिंग हो गई। हमने सोचा चलो कुछ नहीं तो माता दरबार तो हो ही आते हैं। तो सब अपना निकलने की तैयारी में थे। अचानक से मुझे आज भी याद है, इट वॉज 13 जून, हमें 14 को निकलना था। टीवी पे न्यूज आती है कि गुजरात में एक इंटरनेशनल फ्लाइट क्रैश हो गई, लोग मर गए, कोई नहीं बचा है उसमें। एंड हमने कहा यार इतने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इतने हादसे हो रहे हैं, हम करें क्या। और एक तो 2025 ये साल भी ऐसा था, ऐसे हादसे हो रहे थे, ऐसी चीजें हो रही थी, डर लग रहा था हमें बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी सबके अंदर एक था कि यार चल लेते हैं, वैष्णो देवी चल ही लेते हैं। तो सब कुछ साइड रख के हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तो हम कुल मिला के ट्रिप पे 8 लोग थे, मेरे पापा मम्मी और मैं और मेरी बहन और उसके अलावा उनके फ्रेंड, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। सुबह सुबह हम वाराणसी के कैंट स्टेशन पहुंच गए जहां से हम वंदे भारत लिए सुबह 6 बजे की प्रयागराज तक। प्रयागराज में हम उतरे, थोड़ा चाय नाश्ता किए और फिर हमारी दूसरी ट्रेन थी सूबेदारगंज स्टेशन से जम्मू मेल जो कटरा तक जाती है। हम फिर उसमें चढ़ गए। तो वहां से हमारा कटरा का सफर शुरू हो गया। ट्रेन में बैठ के हमने माता रानी के जयकारे लगाए कि माता रानी अब सब आपके भरोसे है, आप सब कुछ अच्छा करना, सफल करना। और हम अपनी जर्नी शुरू कर दी। अगली सुबह हम कटरा पहुंच गए। बहुत ही प्यारा दिन था, एकदम सनी वेदर। तो फिर मेरे दिमाग से थोड़ी देर के लिए वो सब बातें निकल गई। मुझे लगा कि यार इतना प्यारा मौसम है और वहां की ना हवा में ऐसा इतना अच्छा लग रहा था वहां जाके कि यार अब सब कुछ ठीक होगा। हम एक होटल में जाके रुके क्योंकि कुछ चीजें पता करनी थी हमें ऊपर भवन तक जाने के लिए। तो मेरे पापा और उनके फ्रेंड बाहर गए थे कुछ यही सब अरेंजमेंट्स देखने के लिए और हम एक जगह पर वेट कर रहे थे। मैं, मेरी मम्मी, आंटी, उनके बच्चे, सब लोग बैठे हैं। तभी पापा का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि अरेंजमेंट्स हो गए हैं, हम हेलीकॉप्टर से ऊपर भवन तक जाएंगे। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। मतलब मैं पहले कभी लाइफ में हेलीकॉप्टर में नहीं बैठी हूँ, सो इट वॉज अ बिग डील फॉर मी। हम सब इतने ज्यादा खुश हो गए और अपनी तैयारी व्यारी करने लगे कि अब पापा लोग आएंगे तो हमें निकलना है। मैं बगल में एक आदमी बैठा था, वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था। नॉट दैट आई वॉज ईव्स ड्रॉपिंग, मैं बगल में बैठी थी तो मुझे सुनाई दे गया। वो कहते हैं क्या केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और सारे के सारे लोग मारे गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आई फ्रोज। मैं अपनी मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी मैंने इस आदमी को ये बोलते हुए सुना है, मैंने इंटरनेट पे चेक किया, आधी घंटे पहले वो चीज हुई थी। सारी चीजें, वो प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, सब कुछ मेरे दिमाग में चलने लगा। इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई साइन है क्या, क्या मुझे नहीं बैठना चाहिए हेलीकॉप्टर में, पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा क्या। बहुत डाउट्स आ रहे थे कि हमें जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर सेफ है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें। हम बहुत डरे हुए थे। एक तरफ हमारे पापा लोग हमें लेने आ रहे थे और यहाँ पर हम सारे लोग सोच में बैठे हुए अब आगे क्या करना है। खैर अगर अब आप लोगों को जानना है कि आगे क्या होता है, यू विल हैव टू वॉच द पार्ट 2 ऑफ माई स्टोरी। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।